नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। शांतराम वळवी, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, कर्मवीर आबासाहेब तथा नाम सनोने महाविद्यालय सटाना, जिला नासिक, महाराष्ट्र। विद्यार्थी मित्रों, आज हम द्वितीय वर्ष कला का हिंदी विशेष प्रश्न पत्र प्रथम अर्थात काव्यशास्त्र का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, काव्य के प्रयोजन अर्थात उद्देश्य, इस मुद्दे का अध्ययन करने वाले हैं। इस संकल्पना को समझने की कोशिश करने वाले हैं। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। काव्य रचना के बाद, साहित्य निर्माण के बाद, कला निर्माण के बाद जो होने वाले लाभ हैं उसे प्रयोजन कहा गया है, काव्य प्रयोजन कहा गया है, कला प्रयोजन कहा गया है। यहां हम साहित्य के प्रयोजन को लेकर के विशेषतः बात करने वाले हैं। यहां अनेक विद्वानों ने इस पर अत्यंत सूक्ष्मता से और विस्तार से बात की है, जिसमें भारतीय दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो नाट्यशास्त्र की निर्माता आचार्य भरत मुनि काव्य प्रयोजन को लेकर के, कला प्रयोजन को लेकर के बात करते हैं। लिखते हैं अपने एक श्लोक में, दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमित भविष्यति। यद्यपि उन्होंने नाटक को लेकर के बात की है, किंतु नाटक साहित्य की सबसे सशक्त और प्रभावी विधा है। अतः साहित्य को लेकर के जो उद्देश्य है, इसमें कुछ हद तक यह जो श्लोक है, यह जो विचार है, वो स्पष्ट होता है। जो दुख में है, पीड़ा में है, श्रम से थका हुआ है, शोक में डूबा हुआ है, अर्थात जो वेदना झेल रहा है, कोई तपश्चर्या में व्यस्त है, उन सब के लिए विश्रांति देने का काम जो है वह नाटक करता है। उन सबको आनंद देने का काम जो है वो काव्य करता है, ऐसी उनकी मान्यता है। और यह बात निश्चित रूप से एक दिशा दर्शक काव्य की दृष्टि से निश्चित रूप से है। आगे बढ़ते हैं, जिनमें काव्यालंकार इस ग्रंथ में आचार्य भामह ने काव्य प्रयोजन को लेकर के बहुत विस्तार से बात की है। एक श्लोक में उन्होंने लिखा है, धर्मार्थ काम मुमेक्षु वैश क्षणम कलासुच करोति कीर्ति प्रीतिच साधु काव्य निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति जो है वो कला में निपुणता होने के बाद होती है। इसीलिए उत्तम कीर्ति और उत्तम प्रीति जो है वो साहित्य से प्राप्त होती है। भामा का मानना है कि साहित्य जो है वो पुरुषार्थ करने का सबसे बड़ा माध्यम है। और यही बात जो है वो आगे बढ़ाते हुए 6वीं शताब्दी में काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट हमारे सामने रखते हैं। उन्होंने सबसे विस्तार से और सटीक बात हमारे सामने रखी। काव्यम यशस्यर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर्क्षतये सद्याः परिनिवृत्तिये कांत सम्मीत तयोपदेश युजे। काव्य से क्या क्या मिलता है? काव्य से यश, काव्य से अर्थ प्राप्ति, काव्य से व्यवहार का ज्ञान, साहित्य से अमंगल का नाश होता है और शांति प्राप्त होती है, और ऐसा अलौकिक आनंद अर्थात आत्म शांति प्राप्त होती है जो कलाओं और साहित्य के अलावा कहीं कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती। और प्रेयसी के समान
एक सुमधुर उपदेश की प्राप्ति जो है वो काव्य से प्राप्त होती है। साहित्य और कलाओं का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इन पंक्तियों में गहराई तक स्पष्ट करने में आचार्य मम्मट सफल होते हैं। अतिव्याप्ति का कुछ लोग दोष लगाते हैं, हालांकि यह सर्वाधिक सटीक व्याख्या है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नाम, जिन्होंने रामचरितमानस जो कि विश्व का सबसे ऐसा सुर और ऐसा भक्ति का, ऐसा मुलायम संदेश देने वाला, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम का ग्रंथ रचा है, जो कि युगों युगों तक हमें मार्गदर्शन करता रहता है। इसमें उन्होंने लिखा है, कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। अर्थात सुख जो है वह स्व सुख मिलता हो तो सबका कल्याण होता है, सबका मंगल होता है, वह काव्य है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जो है वो कविताओं को लेकर के, काव्य को लेकर के हमारे सामने बहुत स्पष्टता से आते हैं कि सबका हित करने वाला, सबका कल्याण करने वाला, सबका मंगल करने वाला काव्य होता है। इसलिए काव्य की अनिवार्यता यहाँ स्पष्ट हो जाती है। हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने साहित्य की आवश्यकता और साहित्य के उद्देश्य को लेकर के लिखा है, केवल मनोरंजन न कवि का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। हालांकि कला का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, लेकिन मनोरंजन के माध्यम से जो एक उचित मार्गदर्शन मिलता है, बुद्धि को एक ऐसा रसायन, ऐसा द्रव्य, ऐसी ऊर्जा मिलता है, जो कवि अपने भावों, अपने विचारों के माध्यम से वो दर्शकों के सामने, वाचकों के सामने, पाठकों के सामने रखता है। और इसलिए जो भी क्रियाकलाप है वह एक उचित मार्गदर्शन की होती है, ऐसा मैथिली शरण गुप्त का कहना है। आगे बढ़े, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है, वे कहते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। जो वाक्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, पर मुखपेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो उसे पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने से मुझे संकोच होता है। अत्यंत स्पष्ट रूप से द्विवेदी का कहना है कि मनुष्य को सद्गति के मार्ग पर, मनुष्य को एक उत्साह के मार्ग पर, मनुष्य को उसकी एक जो आत्मा की जो उत्कर्ष है, आत्मा की जो पवित्रता है, उसे उद्दीप्त करने का काम साहित्य से होता है। यदि ये नहीं होता है, संवेदनशील मनुष्य नहीं बन सकता है, तो उसे साहित्य हम नहीं कह सकते। और इस दृष्टि से स्पष्ट बात द्विवेदी जी ने रखी है। प्रेमचंद जो हिंदी साहित्य की दृष्टि से बहुत बड़े गर्व करने जैसे रचनाकार हैं, कथा साहित्य की दृष्टि से प्रेमचंद का कहना है, साहित्य हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाता है। साहित्य मनुष्य की अंतर जो मूल्य है, अंतर जो गुण है, उन्हें जागृत करता है, उसे उद्दीप्त बनाता है, उसके अंधकार को दूर करता है। तो निसंदेह साहित्य का मनुष्य जीवन में, समाज जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कला तथा साहित्य का अंतिम लक्ष्य जो है वो आनंद प्राप्ति है।
यश की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, अमंगल का नाश, लोगों को उपदेश देना साहित्य का मुख्य लक्ष्य है। साहित्य से मनुष्य में सौंदर्यात्मक दृष्टि, भावनात्मक दृष्टि विकसित होती है। लोक कल्याण का विधान साहित्य से उद्धृत होता है। साहित्य की महत्ता को लेकर के कहा जाता है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। इसलिए जहां जिंदा समाज, जहां अपनी मूल्यों को, अपनी सामाजिक जीवन शैली को एक अलग मुकाम पर ले जाना है, तो साहित्य और कलाओं का संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए साहित्य का समाज जीवन के लिए, देश के लिए और व्यक्ति के लिए, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सभी को साहित्य की आवश्यकता है। यहाँ हम रुकते हैं, अगली तासिका में और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।